गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में से तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का उदयपुर शहर है वो तीसरे स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान का उदयपुर शहर है वो अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का ऋषिकेश और नैनीताल पहले और दूसरे नंबर पर है। राजस्थान के उदयपुर ने नई उपलब्धि हासिल की है। यह शहर अब अकेले घूमने की इच्छा रखने वाले महिलाओं के लिए देश में तीसरा सबसे सुरक्षित स्थान है वो बन गया है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी ट्रैवल ट्रायंगल ने बेस्ट सोलो फीमेल डेस्टिनेशन की एक सूची जारी की है जिसमें देश के 16 शहरों को इसमें शामिल किया है जहां अकेली महिलाएं बेखौफ होकर घूम सकती है। उदयपुर को पिछले 12 दिन में 2 और 1.5 साल में 7 खिताब मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी टूर कंपनी ने उदयपुर को दुनिया की 11 अनूठी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के तुरंत निस्तारण में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए राजस्थान का अजमेर जिला है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निवारण में अजमेर जिला तेजी से कार्य कर रहा है। जिले में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निवारण 10 दिन में ही किया जा रहा है। ये राज्य में सबसे कम समय है। इसके चलते अजमेर राज्य में संपर्क पोर्टल की जो शिकायतों को तुरंत निस्तारण में पहले स्थान पर है अजमेर। प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है जिससे जिले की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले माह औसतन निस्तारण समय 13 दिन था जो अब घटकर 10 दिन रह गया है और ये राज्य में सर्वश्रेष्ठ भी है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए नियत समय सीमा में निस्तारण करने के लिए जिले का जो राहत संतुष्टि प्रतिशत है वो करीब 73.94% है, यानी 74% के करीब, जिसमें लोग शिकायत निवारण से संतुष्ट है। 14 जून तक जिले में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लगभग 9,092 शिकायतें लंबित थी। इनमें से 4,065 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। तो अजमेर जिला है वो संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निवारण में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको बता दें कि संपर्क पोर्टल 181 है जो राजस्थान संपर्क पोर्टल सीएम हेल्पलाइन है, जहां पर महत्वपूर्ण जो शिकायत है वो ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है किसी भी राजस्थान के निवासियों द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के कितने जिलों के सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएगी। तो राजस्थान के सभी 33 जिलों में जो केंद्रीय नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई शिक्षा नीति के तहत अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों को भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है वो की जा रही है। इन्हें किंडरगार्टन कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 की जगह 5+3+3+4 का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि राज्य के 33 जिलों में 1090 सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएगी। किंडरगार्टन योजना के तहत 4 से लेकर 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो प्री प्राइमरी से शिक्षा से वंचित है उन्हें 1 साल के किंडरगार्टन में पढ़कर कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा। नए प्रावधानों के मुताबिक जो बालवाड़ी कहा जाता है किंडरगार्टन को, आप सभी को बता दें कि शिक्षा विभाग ने 3 से लेकर 9 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की बात कही थी। आंगनबाड़ी के इसमें 2 साल होंगे, इसके बाद 1 साल का किंडरगार्टन और फिर पहली और दूसरी कक्षा होगी। ये तीनों ही कक्षाएं स्कूलों में संचालित की जाएगी। तो जो नई शिक्षा नीति के तहत सभी जिलों में इसका शुभारंभ वो किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 1090 किंडरगार्टन पर 34,77,10,000 रुपये आर्थिक बोझ पड़ने का अनुमान है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर हाउस को नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की राजधानी में आने वाले राजस्थान के युवाओं के लिए ठहरने और खाने पीने तथा पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के उदयपुर हाउस को नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर 250 कमरों का भवन निर्माण किया जाएगा, जिसमें 500 छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं हैं वो उपलब्ध की जा रही है। तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा है वो बजट 2022-23 में की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले के राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो राजस्थान सरकार ने जोधपुर और डूंगरपुर जिलों में जो राजकीय विद्यालय का नामकरण है वो, जिसमें एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूंगरपुर जिले के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। आपको बता दें कि जोधपुर जिले की सेखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिलाकोर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मंगल सिंह के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले की जोथरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करावाड़ा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री दूलजी बाई के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इससे स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष तथा जीवन आदर्शों से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान योग प्रतिष्ठान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसने योग भगाओ रोग के पोस्टर का विमोचन किया है? तो योग भगाओ रोग के पोस्टर का विमोचन किया है कलराज मिश्र ने। तो योग भगाए रोग ये पोस्टर है जिसका कलराज मिश्र के द्वारा विमोचन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान योग प्रतिष्ठान की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग भगाए रोग के पोस्टर का विमोचन किया है। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्वस्थ तन और मन में आदर्श जीवन शैली के रूप में शुरू से ही हमारे यहाँ योग को स्वीकार किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान योग प्रतिष्ठान के सचिव पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा है कि जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग करना आवश्यक है। इसे दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का रोग है वो शरीर में न रहे। पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग की बढ़ती भूमिका को देखते हुए योग को आगे बढ़ाने संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएंगे। तो योग भगाए रोग इस पोस्टर का विमोचन राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित नवल सागर झील से लेकर डाबाई का कुंड तक पर्यटकों के लिए करीब 3 किलोमीटर हेरिटेज वॉक विकसित किया जाएगा? तो नवल सागर झील बूंदी में स्थित है जहां पर हेरिटेज वॉक है वो विकसित किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बूंदी नवल सागर झील से लेकर डाबाई का कुंड तक पर्यटकों के लिए करीब 3 किलोमीटर हेरिटेज वॉक विकसित किया जाएगा। इसे पूरी तरह से स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हेरिटेज वॉक में नवल सागर झील, गढ़ पैलेस, नाहर का चौहटा, सदर बाजार, चौगान, रानी जी की बावड़ी, डाबाई का पुल इसमें शामिल होगा। हेरिटेज वॉक के बीच में आने वाले पर्यटन स्थलों के बारे में गाइड पर्यटकों को पूरी तरह से जानकारी देंगे। राजस्थान राजस्व पुरातन विभाग इसमें रॉक पेंटिंग का संरक्षण करेगा। जो दुनिया की सबसे लंबी रॉक पेंटिंग श्रृंखला है बूंदी में ही मौजूद है, जिसकी खोज अगर बात की जाए तो पुरातत्वविद ओम प्रकाश शर्मा कुक्की ने की थी। इस साल बूंदी पर्व 11 से लेकर 13 नवंबर तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के जयपुर और बीकानेर में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बिजली संकट के समय जो मध्य राजस्थान के 2 जिलों में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि बायोमास प्रोजेक्ट में
एक तो जयपुर ज़िले के फागी में और दूसरा बीकानेर के छतरपुर में। जी हाँ, एक जयपुर ज़िले के फागी में और दूसरा बीकानेर ज़िले के छतरपुर में इस बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे 22.9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कितने किए जाने की घोषणा की है। तो दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को बढ़ाते हुए 5000 किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर पहुंचने वाले दिव्यांग युवाओं को इस साल दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को तो इस वित्तीय वर्ष बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किए जाने की घोषणा की है। साथ ही साथ जो कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को हर साल दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20000 करने की घोषणा की गई थी बजट में। इसके अलावा इस पर लगभग 170 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। नेक्स्ट है, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मनाया जाता है, यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाते हैं, यानी बी ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। तत्कालीन फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस प्लेरेट द्वारा आयोजित किया गया था। 2022 के लिए विश्व संगीत दिवस की जो थीम रखी गई है वो है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। 1997 में बुडापेस्ट में एक चार्टर पर हस्ताक्षर के जरिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अंतर्गत जो वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत है वो चौथे स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत चीन, इटली और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2013 से लेकर 2021 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन या 500% बढ़कर 1800 टन हो गई है। पिछले 5 वर्षों में देश की जो सोने की आपूर्ति है वो 11% पुराने सोने से आया है। जो रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। तो अमेरिका के बाद भारत है वो चौथे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है, इसमें चीन का प्रथम स्थान है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में देश भर में एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला था। एक बार फिर से सुनिएगा, एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसका वीडियो जारी किया जा चुका है उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साल 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके अलावा 2021 की या 2020 की योजनाओं में कौन कौन से बदलाव बजट में किए गए उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।